कंपनी को पेट्रोल डीजल में नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल में उनको कम से कम 15 से 20 रुपए का। तो जब नुकसान हो रहा है तो उनका एक ही कारण है कि भाई सप्लाई कम करो, और सप्लाई कम करके उनका जितना भी फ़ायदा होता है, जो माल उनके पास बचेगा, तो वो ये टैक्टिस उनका ऐसा लगता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे पंप, आप मेरे को तो मैक्सिमम मीडिया के थ्रू मालूम पड़ता है कि वो पंप क्यों ड्राई है, क्या बात है। तो फिर मैं एसोसिएशन में पूछता हूँ कि भाई क्या बात है। तो बहुत सारे पंप्स ऐसे सिटी के अंदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत पंप ड्राई है। आज भी अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूछेंगे तालुका प्लेसेस में तो बहुत सारे पंप ड्राई है। देखिए, हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे को जो प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल का, जो हमारा सप्लाई जो आता है पानीवाड़ी से, ये कम से कम 20 से 25% कम हो गया है। जो हम पंप वालों से हम रिक्वायरमेंट पूछते हैं, तो अब इसका कारण ये है, ऐसा हमें लगता है कि कंपनी को पेट्रोल डीजल में नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल में उनको कम से कम 15 से 20 रुपए का। तो जब नुकसान हो रहा है तो उनका एक ही कारण है कि भाई सप्लाई कम करो, और सप्लाई कम करके उनका जितना भी फ़ायदा होता है, जो माल उनके पास बचेगा, तो वो ये टैक्टिस उनका ऐसा लगता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे पंप, मेरे को तो मैक्सिमम मीडिया के थ्रू मालूम पड़ता है कि वो पंप क्यों ड्राई है, क्या बात है। तो फिर मैं एसोसिएशन में पूछता हूँ कि भाई क्या बात है। तो बहुत सारे पंप्स ऐसे सिटी के अंदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत पंप ड्राई है। आज भी अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूछेंगे तालुका प्लेसेस में तो बहुत सारे पंप ड्राई है। तो ये एक शॉर्टेज का एक आप बोलिए, या तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है क्योंकि उन लोग रेट नहीं बढ़ा सक रहे। तो ये जो क्रिएट हो रहा है ये शॉर्टेज, तो हमने सोचा कि ये ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है कि हमारे को फिर पब्लिक है तो अनरेस्ट होती है, उनको मालूमात नहीं रहती और ऑल ऑफ द सडन शॉर्टेज पड़ जाता है। तो हमने ये सोचा एसोसिएशन ने कि भाई क्यों नहीं हम कलेक्टर को और डीएसओ को इन्फॉर्म करें। तो हमने पहले कलेक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट के मैंने कोशिश करा, मैंने उनको ये हमारा मेमोरेंडम भी मैंने इन्वर्ट करा हूँ, जो आप लोग को दिया हूँ। और आज हमारे को डीएसओ मैम मिले थे, तो उनको भी पता नहीं था, उनसे हम वो करें तो उन्होंने भी खुश हुए कि चलो आप बिफोर हैंड आके बोले। तो मतलब मैम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया ताकि प्रेस के थ्रू पब्लिक को अवेयर हो जाए कि शॉर्टेज होने वाला है, पर आप लोग पैनिक मत हो। क्योंकि आप देखेंगे कोई पंप पे अब इतने अनरेस्ट हो गए हैं लोग कि मारने पे वो उतर जाते। अब कोई पंप पे अगर मेरा जो समझो दिन का 5000 लीटर का सेल है और मेरा ऑल ऑफ द सडन 7000 लीटर हो जा रहा है, तो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं रहता, मेरे पास उतना माल नहीं रहता। और कस्टमर अगर आके खड़े रहे और उसकी गाड़ी आके खड़े रही नोजल पे और ड्राई हो गया, तो वो बहुत इरिटेट होता और लड़े झगड़े करते। तो मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाह रहा मीडिया के कि प्लीज़ ये सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, पर अगर अब ये प्रेस में आ जाएगा तो मे बी ये महीने में दिक्कत ना आए। क्योंकि जब कोई प्रेस में आ गया है तो वो लोग भी, कंपनी वाले सोचेंगे नहीं भाई ये ज़्यादा है, तो कहीं और डिस्ट्रिक्ट में माल उन लोग भले कम दे। जैसा अभी पानीवाड़ी से जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, नगर डिस्ट्रिक्ट में, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा डिपो है और बहुत जगह जाता है उनका माल। तो मैं चाहूँगा कि भाई औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को माल मिलते रहे और हमारी जनता को है तो तकलीफ़ ना हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग तकलीफ़ ना दे हमारे को भी, और आप भी ना ले। और हम लोग है तो कोशिश करेंगे मीडिया के थ्रू कि कौन से पंप ड्राई है और कौन से पंप पे माल है, ये हम कोशिश करेंगे। हमने मैडम को भी बोले कि मैडम अपन ऐसा कुछ बनाएंगे कि पब्लिक को तकलीफ ना हो। तो हम यही चाह रहे थे कि आपके थ्रू पॉजिटिव वे पब्लिक में जाए और कुछ ना कुछ हम प्रशासन बैठ के इसका अंदर से कुछ प्लानिंग करे कि पब्लिक को मालूम पड़े कि भाई किधर पंप आज पेट्रोल है, किधर नहीं है। ड्राई होने के चांसेस कितने दिन ड्राई होने? सर ड्राई तो हो ही रहे अभी पंप मैक्सिमम आउट ऑफ औरंगाबाद के। आप वालूद साइड जाइए, वेजापुर साइड जाइए, जालना साइड जाइए, काफ़ी पंप ड्राई। सिटी के अंदर इफेक्ट आ रहा है उसका, सिटी में भी काफ़ी पंप ड्राई हो रहे रोज़ाना। पर वो क्या हो रहा है कि मेरे को आज का लोड रहता है वो मेरे को कल मिल रहा है, तो मेरा जो 12 घंटे 24 घंटे मेरा पंप ड्राई हो रहा है तो दूसरे पंप पे लोड जा रहा है, फिर वो उसके पास आ जा रहा है तो ये पंप ड्राई हो रहा है। सिटी में भी चालू होगा, कम से कम 25% तो माल कम ही आ रहा है। और मैं ये बोलता कि आपको 2 ऑयल कंपनी के ऑफिसेज यही हैं, एचपीसी का, आईओसी का और बीपीसी का टर्मिनल, ये ऑफिसर यहाँ बैठता है। आप उनसे भी कांटेक्ट करिए। तो आप ही के इसमें से बोले कि उन लोग जवाब नहीं देते, फ़ोन ही नहीं उठाते, तो उनसे आपको भी रिपोर्ट मिल जाएंगी सही।
तो ये कुछ हमारा या कुछ नहीं है, बस हम हमारी सेफ्टी और अवेयरनेस आपके थ्रू करना चाह रहे थे और प्रशासन को इन्वॉल्व इसलिए करना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली सब उन्हीं के पास जाता है और फिर उन्होंने कुछ तो भी प्लानिंग कर सके। सर आपको लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले, आपको लगता है सर? 100% बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे सर? एक लीटर में कितने बढ़ेंगे? लीटर के पीछे मेरे हिसाब से 15 रुपये तो बढ़ाएंगे। सर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का सेटर है, झगड़ा चल रहा है जीएसटी को लेकर, ऐसा लगता है कि इसका ऐसा रिस्क दिखाई दे रहा है? नहीं सब जीएसटी तो हम चाहते हैं कि जीएसटी आ जाना ऑल ओवर इंडिया में, हम चाहते हैं कि जीएसटी आएगा ना तो उससे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट हो जाएगी पेट्रोल डीजल के। पर वो जीएसटी में कोई स्टेट लाने के मूड में नहीं है। और जो आप देख रहे होंगे कि भाई अलग अलग स्टेट्स में स्टेट टैक्स अलग है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो टैक्सेस है जो हमारे इनवाइस में रिफ्लेक्ट नहीं होते, हमारे को पता नहीं चलता कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम यही है कि इनवाइस में जो लिख के आता है हम उतना ही बता सकते हैं कि भाई टैक्सेस कौन से है और कौन से नहीं है। तो हर आपको स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको रेट में फ़र्क दिखेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रेट है तो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो तालुका का कुछ टैक्स रिया तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करता। सर जैसा महाराष्ट्र का सेटर में झगड़ा चल रहा है, आपको लगता है सर झगड़े का असर किससे हो रहा है ऐसा? नहीं झगड़े का सिर्फ उनके टैक्स की, मैं वही बता रहा ना आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी है, जैसा अभी मोदी जी ने बताए थे गिन के, तो उन्होंने टैक्स कम करना। अब ये लोग बोलते हैं कि हमने जब से सत्ता में आए तो हमने कभी टैक्स ही नहीं बढ़ाए, जो टैक्स पहले का है वही टैक्स है। तो इनकी बात भी सही है। अब अगर उनको टैक्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो लोग चला नहीं सकेंगे। तो अब वो उनका पॉलिटिकली क्या है वो मसला तो अलग रह गया। अब जो रेट है, आप जो बोल रहे बात सही है, हम तो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जीएसटी में ला लेना ऑल ओवर इंडिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ही रेट मिलेंगे। अभी होता है क्या साहब, आप यहाँ से निकले, आप औरंगाबाद में एक रेट भरते, आपको मालूम नहीं रहता कि आगे क्या भाव है। आपको आगे 1 रुपया या 2 रुपये या 50 पैसे भाव बढ़ के भी मिल सकता, कम भी मिल सकता। प्रॉब्लम ये है। तो जीएसटी में आ जाएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएंगी उसमें। आपको लगता है कि अगर पेट्रोल ड्राई होता है जी, पेट्रोल पे रश बढ़ेगा, तो आप क्या मानते हो कलेक्टर साहब से या यहाँ पर जो हमने यही बोले कि भाई मैम, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कुछ ऐसा वो करो कि भाई टाइमिंग रिड्यूस करो या जो भी है आपके हिसाब से। आप हमारे को एक तो हमारी सिक्योरिटी होना सर, क्योंकि लोग बहुत पैनिक होके सीधा हाथ पाई पे आते। तो मेरा यही बोलना है कि भाई वो पैनिक नहीं होना, और प्रशासन और आपके माध्यम से, क्योंकि अभी कंपनी तो आपको जवाब भी नहीं दे रही ना, हमारे को कुछ बोल रहे, कभी बोल रहे टैंक लॉरी नहीं है, कभी कुछ नहीं। अब हमारा डीलर बोलता है कि मेरी खुद की टैंक है तो लॉरी है तो मेरे को उसमें भर के नहीं दे रहे। तो जब हमारे खुद के टैंक उसको नहीं भर के दे रहे तो कंपनी का ये जो एटीट्यूड है वो गलत है ना। या तो उन्होंने ये जो हम आपसे हेल्प ले रहे ये पहले उन्होंने लेना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन आ सकती है, तो लोग भरा के रखेंगे, जो भी करना है वो एक आम आदमी करके रखेगा भाई, उन्हें उसकी भी तो सोचेगा ना सर। सर देखने में आता है कि कुछ पंपों पे पेट्रोल कम आता है, तो उस बारे में एसोसिएशन क्या बोलना चाहिए? देखिए कम तो नहीं आता है, आपको एक मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम ये है, मैं ये विषय बहुत बार मेरे को पत्रकारों ने भी बोले, मैं आप लोग की हेल्प वापस लूँगा। अपन जॉइंटली मिलके, प्रेस वाले को मैं इनवाइट करूँगा, अपन जॉइंटली मिलके एक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेंगे। ये जो काम है ये कंपनी का है, मैंने कंपनी वालों को भी बहुत बार बोला, उन्होंने हमारे को एक 5 लीटर का मेजर दिए। मैं एक बात करता हूँ आपको कि जो आपको डाउट आया, आपको आया या कस्टमर को आया, तो हमारे पास एक 5 लीटर का मेजर रहता है। आप उस मेजर से, उस पंप से आप डिलीवरी चेक कर लो। अब आप कर देते ना? नहीं हवा नहीं आती सर, नहीं हवा नहीं आती सर, ये आपका गलत फहमी है। देखिए वो कब होता है, आप जो बोल रहे हैं वो कब होता है कि जब अगर उसमें पाइपलाइन में लीकेज आ गई, तो कोई भी आप जैसा पानी की पाइपलाइन देखेंगे, अगर पानी आया आपके तो पहले पानी नहीं आता, एक हवा छोड़ते रहता। तो कभी कभार होता है, ये बहुत कम होता है कि जिसकी पुरानी पाइपलाइन है या बारिश में उसकी सड़ गई या कोई जॉइंट में लीकेज हो गया है तो वो एयर खींचता, वो होता है। पर अभी जो मशीन लगे हैं ना सर आपको, और अगर ऑटो मशीन है, ये बहुत से जन को नहीं मालूम है। मेरा हर नोज़ल, आप अंदर आएंगे तो मैं आपको बताता, हर टिप का जो जाता है वो रजिस्टर्ड होता है, और कंपनी वाले वहाँ बैठ के भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं उसको।
तो अभी बहुत ऑटोमेशन बहुत हाई लेवल पे चल गया। जो बांटने जो देने वाले जी। जो भरते वो जी। बच्चे के पास रहता है एक बटन का, वो कोई नहीं रहता सर। आप मेरे को मैं आपको नोजल दे देता, आपको जो करना है उससे आप झटके मारो या स्पीड से दबा दो या कुछ भी कर लो।